व्यापार करना चाहते हैं लेकिन घर में बहुत परेशानी है। अकाल मृत्यु हुई भाई की, जिसका नाम रामेश्वर था। बाल अवस्था में वो भाई लगता है आपका। कर्ज बहुत बढ़ गया है, जो 52 लाख से 55 लाख रुपए तक है। कहीं बात नहीं होती, व्यापार नष्ट हो गया है, प्रेत बाधा बन गई है। मंत्र का जाप करेंगे लाभ होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। मंत्र लिखा है, नारियल बंधन लिखा है। देखिए, बालाजी की कृपा से और भगवान और गुरुदेव भगवान की कृपा से जो भी आदेशित होता है वो दरबार में आए हुए लोगों की समस्याओं को निदान बताया जाता है और उनकी समस्या का निवारण बताया जाता है। जैसे आपने सीमा हैदर के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान की एक महिला हमारे देश में कैसे आ गई, और अगर एक महिला आ सकती है तो और कोई गतिविधि आतंकवादी और उससे भी ज़्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले कई व्यक्ति ऐसे अंदर आ चुके होंगे। अब उनकी भी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर जो है वो एजेंट ही है। बगैर एजेंट के हमारे भारत देश में कोई यहाँ आएगा नहीं, और एक ना एक दिन उनका राज खुलेगा और वो पाकिस्तान एजेंट पाए जाएंगे। लेकिन इस बात की सच्चाई है कि वो जो लड़का है उससे जो प्रेम कर रही है, जहाँ तक हमने सुना है, ज़्यादा न्यूज़ देखने का टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जो गुरु कृपा का आदेश हो रहा है उसकी प्रेम कहानी में सच्चाई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं लिप्त है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र का साजिश करके वो यहाँ हमारे भारत देश में आई है। इसका पता बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। जैसे कि अभी पूर्व में ही आप सबको पता है, राम मंदिर का मुद्दा चला और हमारी जीत हुई, क्योंकि हम सच्चे थे, अच्छे थे और हमारा ही देश है। हमारे देश में मंदिर पहले ही थे, लेकिन कुछ लोग तानाशाह मुस्लिम लोगों ने आकर के मंदिरों को तोड़ा और हमारी देवी देवताओं को वहां नीचे दबा दिया गया है। और आप विश्वास करिए कि जैसे ही ये सरकार बदलती है, सरकार के आते ही और 28-29 तक इसका निर्णय आ जाना चाहिए और हमारी मस्जिद में मंदिर दोबारा से बनना चाहिए और उस मस्जिद को दोबारा से उनकी जगह दी जाएगी। वो कहीं भी मस्जिद बनाए, हमारे मंदिर को छोड़ करके वो और कहीं बना लें। बिल्कुल देखिए, पूजने बड़े भाई इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े संत इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। और मेरी अनुभूति जहां तक है, गुरु कृपा जहां तक मुझे मिल रही है, भगवत कृपा जहां तक मिल रही है, उसके आदेश अनुसार हमारे विग्रह जामा मस्जिद में दबे हुए हैं और वो काले पत्थर के हैं। अगर उन्हें आज ही खुदवाया जाए तो मैं ये दावा करता हूं अपनी पीठ की ओर से कि वो काले पत्थर के विग्रह निकलेंगे और वो सीढ़ियों के नीचे ही निकलेंगे। मंदिर के जो उन्होंने दीवार लगाई है उसके नीचे निकलेंगे। हमारे एक नहीं, तमाम विग्रह निकलेंगे जो स्पष्ट कर देंगे कि नहीं, यही हमारा भगवान था, यही भगवान है और हमारे देवता भी यही हैं। जी, ये समस्त देशवासियों को और अवध सरकार के भक्तों को, अवध सरकार की पीठ की ओर से आप सबको जो हमें आदेशित है या जो महसूस हो रहा है वो यह है कि सत्ताधारी कोई भी पार्टी अच्छा जो काम करेगी आएगी वही, और उसको ही आना चाहिए और हमको भी उसको ही लाना चाहिए। फिलहाल बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य करेगी, हमें विश्वास है। आगे भी बीजेपी को ही आना चाहिए और बहुत बहुमत से आना चाहिए और लोगों की आस्था ही उन पर है। और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अच्छे कार्य को आज आप रोडों को देख लीजिए या किसी भी विषय को देख लीजिए, जो भी पार्टी अच्छा काम करे उसी पार्टी को आना चाहिए और वो आकर के रहेगी। जी।